एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत कुछ समय से हमें कुछ फोन आ रहे हैं और वो फोन ये आ रहे हैं कि सर हमने फलाना बैंक से लोन ले रखा है और उस लोन राशि का हम भुगतान नहीं कर पा रहे। हमने आपका वीडियो देखा और हम कर्ज मुक्ति अभियान में शामिल होना चाहते हैं। हमें कर्जा नहीं भरना है, हम किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, हमारा लोन माफ करवा दीजिए। तो साथियों, आज मेरा मुद्दा इसी बात पर है। क्या आपने लोन लिया है? क्या आप लोन नहीं भर पा रहे हैं? क्या कर्ज मुक्ति नाम से कोई अभियान हमने चला रखा है? क्या हम आपका लोन माफ करा सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक लंबे समय से, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोविड हो, चाहे नोटबंदी हो, एक लोगों ने जो लोन ले रखे हैं वह कुछ कारणों से वह अदा नहीं कर पा रहे और अदा नहीं करने की कंडीशन में जो बैंक है, एनबीएफसी कंपनियां हैं या जिन साहूकारों से उन्होंने लोन लिया है, वह येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना के कोशिश करते हैं कि उनकी रिकवरी हो और उनको उनकी लोन की राशि पुनः मिल जाए। इस बीच में लेकर हमने एक आम व्यक्ति के अधिकारों को लेकर, उनकी जागरूकता को लेकर और उनके लोन से संबंधित, रिकवरी एजेंट से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों से लेकर क्या अधिकार है, उस पर हमने हमारे चैनल पे हमेशा बात रखी है। पर फिर भी न जाने कई लोगों के मन में यह आया है कि हमने कोई कर्ज मुक्ति का अभियान छेड़ रखा है। तो हम स्पष्ट कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि यदि आपने कानूनी तरीके से कोई लोन लिया है, आरबीआई से जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, बैंक है, आपने उनसे लोन ले रखा है और उस लोन के बदले आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो या फिर मॉर्गेज लोन हो या हाउस लोन हो, यदि आप नहीं भर पा रहे हो तो ऐसी अवस्था में आपको हम कभी भी इस तरह की सलाह नहीं देते हैं कि आपको लोन नहीं भरना है। यदि आपने कोई लोन लिया है, कोई राशि ली है, तो बैंक ने आपका क्रेडिट स्कोर देखा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखी है, आपकी वर्थ देखी है और उस वर्थ को देखकर आपको लोन दिया है। कभी फिलहाल ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि यदि आप लोन का चुकारा नहीं कर पाते हो, ऐसी अवस्था में बैंक आपको लीगल नोटिस देती है। आपको उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। बैंक आपके खिलाफ सिविल केस, क्रिमिनल केस, रिकवरी केस या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कराती है या फिर सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है। कोई भी कानूनी कार्रवाई करती है तो कंपनी आपको पहले लीगल नोटिस देती है, तो आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए। मोरेटोरियम का लाभ आप बैंक से मिलकर ले सकते हो, लोक अदालतों के माध्यम से आप अपने समझौते कर सकते हो, लेकिन हम कभी आपको ऐसी सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप लोन राशि का भुगतान नहीं करें, क्योंकि आपको दी गई लोन राशि का पैसा आपका नहीं है, वो जनता का पैसा है जो आपको इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है। कोई भी बैंक जब पब्लिक से अपनी जमाएं लेती है तो उनको कुछ ब्याज देती है और उसी ब्याज राशि पर कुछ राशि चढ़ाकर वो आपको ब्याज पे देती है, चाहे एनबीएफसी हो या फिर कोई बैंक के हो। ये भी आगे से फंड की व्यवस्था करके आम व्यक्ति को लोन प्रोवाइड कराते हैं और उनके आधार पर ही एनबीएफसी या बैंक चलती है। अब ये बात अलग है कि बैंक कोई इलीगल एक्टिविटीज करे, रिकवरी एजेंट आए, वो आपके घर पे तमाशा करे, आपको धमकाए, वसूली के लिए आपको परेशान करे, टाइम बेटाइम आपके घर पे आ जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, तो ऐसे मामले में आपका अधिकार है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हो, बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेंट कर सकते हो, जिस कंपनी से लोन लिया है उनके उच्चाधिकारियों को आप कंप्लेंट कर सकते हो और यहां तक कि आप पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हो। यदि आप लोन भर पाने में सक्षम नहीं है तो आप अक्सर ये कहते हो 15 दिन रुक जाइए,
जाइए, 20 दिन रुक जाइए, महीने रुक जाइए, 2 महीने रुक जाइए, मैं राशि का भुगतान कर दूंगा। तो जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर आप राशि का भुगतान कर दोगे, तो वो जाहिर सी बात है आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको रिकवरी पे एक अच्छा इंसेंटिव कंपनी की ओर से मिलता है। जब आपको पूरी तरह लग जाता है कि आप राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, स्थिति आप पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, तो आपको अपने एडवोकेट से राय लेनी चाहिए और उनकी राय लेकर आपको लीगल नोटिस कंपनी को देना चाहिए कि आखिर किन अवस्थाओं के अंदर, किन कारणों से, या क्या शिकायत है आपको बैंक से कि आप राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे। यदि बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है तो आपको वहां पर अपना पक्ष भी रखना है, अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको अपीयर भी होना है। यदि आप अपीयर नहीं होंगे, नोटिसों का जवाब नहीं देंगे, तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है और आपकी संपत्ति को भी कोर्ट के ऑर्डर पर या डीएम के ऑर्डर पर, यदि सरफेसी एक्ट के अंदर है, तो जो लैंडर है, जो देने वाला है, चाहे वो एनबीएफसी हो या बैंक हो, आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेगा। एक वकील आपको हमेशा यह सलाह देता है कि आपके अधिकार क्या है, तो साथ में आपके कर्तव्य क्या है। हम कभी यह सलाह नहीं देते हैं कि आपको कोई राशि भरनी नहीं है, लोन लिया है तो आपको भरना है। यदि आप नहीं भर पाते हो तो बैंक आज नहीं तो कल, भले केस चलेगा, बैंक अपनी रिकवरी करना जानता है, वह अपने पैसों को रिकवर कर लेगा, चाहे आपका लोन सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। लेकिन इस प्रकार की बातों में मत आइए, या किसी को भी फोन करके ये मत कहिए आप कि मुझे कर्ज मुक्ति अभियान में शामिल होना है, मैं इस अभियान में शामिल हो जाऊंगा, मेरा लोन माफ हो जाएगा, क्योंकि बैंकों ने जब लोन दिया है तो वसूली करना भी जानते हैं। यदि आपको कोई कानूनी दिक्कत आ रही है तो उसका सजेशन आप किसी भी एडवोकेट से ले सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मेरा ये स्पष्टीकरण है आपको कि हमारे द्वारा कोई कर्ज मुक्ति से संबंधित अभियान नहीं चला रखा है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम आपको कर्जे से मुक्त कर पाए। आपके कानूनी अधिकारों के बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। और एक बात तो हम हमेशा कहेंगे, आपको जो लोन दिया जाता है, चाहे वो एनबीएफसी दे, चाहे वो बैंक दे, वह पैसा जनता का है। जनता का पैसा इकट्ठा करके लोन के रूप में दिया जाता है, जो कि आपको भरना चाहिए। मन में यह चीज मत लाओ कि लोन ले लिया और मैं किसी कर्ज मुक्ति अभियान में शामिल हो जाऊं और मेरा लोन माफ हो जाएगा। यह एक गलत सोच है। ऐसी सोच किसी भी व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं मैं बहुत सारा लोन लेकर मैं खुद को दिवालिया घोषित कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा, मुझे 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है। आपके नाम पर जब तक कोई संपत्ति अस्तित्व में नहीं है, आप दिवालिया घोषित नहीं हो सकते हैं। और दिवालिया घोषित होने का मतलब यह है कि आप कुल मिलाकर उस श्रेणी में आ गए जहां आप जिंदगी में कोई भी लाभ सरकार, बैंक या किसी से नहीं ले सकते हो, और यह कुल मिलाकर आपके लिए गलत सिद्ध होगा। तो इस वीडियो का मकसद आपको स्पष्टता दिखाना है। लोन यदि आपने लिया है तो आपको भरना है। कोर्ट से आप टाइम ले सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन यह न सोचे कि लोन लिया है तो मुझे भरना नहीं है, और न ही ये सोचे कि कोई इसी अभियान में शामिल हो जाने से आपका लोन माफ हो जाएगा। तो ये केवल और केवल आपकी गलतफहमी होगी। और इस संदर्भ में मुझे आप फोन बिल्कुल भी ना करें। हम आपके अधिकारों के लिए आपको हमेशा जानकारी देंगे, लेकिन गलत जानकारियां बिल्कुल नहीं।